लेते हैं, उसके बाद कथा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। हरे राम का नाम प्यारा रटो बावरे, 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 कृष्ण का नाम प्यारा रटो बावरे, कृष्ण का नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, राधे राम का नाम प्यारा रटो बावरे, कृष्ण का नाम प्यारा रटो बावरे, सारा संसार है स्वार्थी जान लो, 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 नंद के लाडले से सठो बावरे, नंद के लाडले हारे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, कृष्ण का नाम प्यारा रटो बावरे, कृष्ण का नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, सारा संसार है स्वार्थी जान लो, 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 नंद के लाडले से सठो बावरे, नंद के लाडले से सठो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे, कृष्ण का नाम प्यारा रटो बावरे, नाम प्यारा रटो बावरे, राम का नाम प्यारा रटो बावरे। ये सारा संसार जो है वह स्वार्थी है, हेलो हेलो, केवल कृष्ण नाम रटो। आइए हम लोग कथा को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, आखिर यह सच्चिदानंद है क्या? किसे कहते हैं महाराज सच्चिदानंद? हम बात ही बात में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद, आखिर है क्या सच्चिदानंद? महाराज सत्य किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? महाराज सत्य कहते हैं सत्य जो होता है वह पहले भी सत्य था और अंत बीच में भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहता है, उसे सत्य कहते हैं। चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने होता है प्रकाश। हमें भी कोई काम करना पड़ता है ना तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कोई किताब पढ़ना, कोई पुस्तक पढ़ना हो महाराज तो हमें लाइट की जरूरत लेना पड़ता है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज, उसे चित्त कहते हैं। आनंद क्या है महाराज? आनंद तो अंदर का चीज है महाराज, बाहर होता ही नहीं। आप लोग भी कथा में चले जाइए,
कथा सुन रहे हैं। अरे कहते अरे महाराज हम व्यास जी आए थे, कथा सुन बहुत बड़ा आनंद है। उसे आनंद नहीं कहते हैं महाराज। हजारों रुपए का अदला बदली करना उसे आनंद नहीं कहते हैं। मखमल के बिस्तर पर सोना उसे आनंद नहीं कहते हैं। आनंद तो महाराज अंदर की चीज होती है। और महाराज आप लोगों ने देखा है कि हर चीज का कुछ न कुछ उल्टा जरूर होता है। जैसे धनवान का उल्टा हो गया निर्धन, विद्वान का उल्टा हो गया अनपढ़ जो कुछ नहीं जानता है। लेकिन आनंद का उल्टा कहीं देखे हैं आप? आप कभी सुने हैं कि हाँ आनंद का उल्टा भी कुछ होता है? उसे आनंद कहते हैं। यानी सच्चिदानंद। सत्य भी श्री कृष्ण है और चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि हमें आपको कथा सुनाते समय एक कथा याद आ गई। हम उसे आपको कहते हैं, आप सुनिए। चित्रकूट पर्वत नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी वास करते थे। नाना प्रकार के हिंसक पशु पक्षी वहां रहते थे। और उसी पर्वत पर एक गजराज रहता था। गजराज किसे कहते हैं? गज माने होता है हाथी। जो हाथियों का राजा हो उसे गजराज कहते हैं। अब महाराज उस गजराज के पास 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन गजराज के पास 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी खराबी थी। क्या? उसके पास 10,000 हाथी का बल था, लेकिन उसके पास घमंड भी था। और उसके पास 10,000 हाथी का तो बल था और 10,000 पत्नियां थी और एक एक पत्नी के पास 10 बच्चे थे। अब जोड़ लीजिए गजराज का परिवार कितना लंबा था। महाराज गजराज जब अपने परिवार के साथ में उस सुंदर वन में निकलता था तो जो छोटे छोटे वहाँ पशु पक्षी वास करते थे गजराज का जय जयकार करते थे। गजराज महाराज की जय हो, गजराज महाराज की जय हो। अब गजराज जब यह जय जयकार सुनता तो बहुत ही आनंद विभोर होता कि ये छोटे छोटे पशु पक्षी भी हमसे डरते हैं, देखो हमारा जयकार कर रहे हैं। अब एक बार गजराज अपने परिवार के साथ में निकला और एक उसी पर्वत पर एक सरोवर था और उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। अब अपने परिवार के साथ में गजराज उस सरोवर में स्नान करने के लिए गया। गजराज सरोवर में स्नान कर रहा है। ग्राह अंदर से आकर के गजराज के पैर को पकड़ लेता है। गजराज स्नान कर रहा है, उसे मालूम नहीं चल रहा कि कोई पैर को पकड़ा है। ग्राह ने गज के रक्त का शोषण करना जब शुरू किया तो गजराज ने देखा तो सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा। उसे मालूम नहीं कि गजराज महाराज के पैर को पकड़ लिया है। अगर उसे यह मालूम होता कि गजराज महाराज के पैर को पकड़ा है तो शायद वह यह गलती कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि गजराज को घमंड तो था। अब देखिए गजराज सोच रहा है कि ग्राह को ये मालूम नहीं कि गजराज महाराज के पैर को पकड़ा है और उसे मालूम हो जाएगा तो वह छोड़ देगा।
अब महाराज गजराज स्नान कर रहा है। गजराज ये नहीं सोच रहा कि मेरा प्राण भी संकट में पड़ सकता है। गजराज को घमंड है महाराज। गजराज स्नान करता चला जा रहा है। सारे परिवार उस सरोवर में स्नान कर रहे हैं। ग्राह में जब गजराज के रथ का शोषण करना शुरू कर दिया, गजराज के रथ का शोषण करते 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 जब ग्राह को देखा और गजराज को जब मालूम चला कि अब मैं निर्मल हो रहा हूँ, अब मेरी शक्ति जो है क्षीण हो रही है, तब वह जोर लगाना चाहा कि अब मैं बाहर हमें निकलना चाहिए, लेकिन यह ग्राह जो है मेरे रक्त का शोषण करके मुझे निर्बल बना देगा। अब गजराज बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राह उसे अंदर की तरफ खींचता हुआ लेकर चला जा रहा है। गजराज महाराज बहुत कोशिश किया, लेकिन तिल मात्र भी बाहर नहीं निकल पाया और ग्राह जो है उसे अंदर की तरफ खींचता हुआ लेकर चला जा रहा है। गजराज ने कहा, अरे बच्चों, अरे बकरियां, मुझे बचाओ, नहीं तो यह ग्राह जो है मुझे मार डालेगा। आज गजराज को पता चला। अब उसकी पत्नियां जो है सूंड में सूंड बसा करके खींच रही हैं, लेकिन महाराज तिल मात्र भी बाहर नहीं खींच पाए। क्यों? क्योंकि ग्राह चलिए जानते हैं और जल में उसकी शक्ति जो है चौगुनी हो जाती है। अगर महाराज हम कहते हैं कि गजराज के पास 10,000 हाथियों का बल है और ग्राह के पास 5,000 हाथियों का बल है, तो सीधे 5 चौके 20,000 हाथियों का बल उसके पास हो जाता है जल में। अब सूंड में सूंड बैठा करके गजराज की पत्नियां खींच रही है महाराज, लेकिन तनिक मात्र भी बाहर नहीं लेकर आ पाई। उसके बाद गजराज कहता, अरे बच्चों, अब तुम भी खींचो, नहीं तो यह गजराज, यह ग्राह जो है हमें मार डालेगा। और उसके बच्चे भी खींच रहे हैं महाराज, सूंड में सूंड उठा करके खींच रहे हैं। खींचते 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 2-4 दिन बीत गया, 10-5 दिन बीत गया, लेकिन गजराज को इंची मात्र